नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा नवमी की शेमुशी प्रथम भाग के इस संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः। स्वर्ण कहते हैं सोना, सुनहरा गोल्डन, काकः कौवा यानी गोल्डन क्रो, सुनहरा कौवा। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पद्म शास्त्री की एक कथा संकलन है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। उस विश्व कथा शतकम में 100 कहानियां हैं। उन 100 कहानियों में से एक ही कहानी स्वर्णकाक है। ये कहानी स्वर्णकाक मूल रूप से बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, वहां पर प्रचलित है। पद्म शास्त्री जी ने उस कथा को संस्कृत में अनुवाद यहां पर किया है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है, यह सिखाया जाएगा कि जीवन में लालच का जो दुष्परिणाम है वह क्या होता है। अधिक लालच करने का क्या परिणाम होता है वो इस कथा में हम पढ़ेंगे, और उसको छोड़ने पर क्या सुख प्राप्ति होती है उसको हम जानेंगे। यानी जिसको सामान्य भाषा में कहें तो लालच बुरी बला है, वो इस कहानी के माध्यम से हमें जानने को मिलेगा। और उससे पहले आपको बता दूं, इस पाठ को 3 भागों में बांटा है। आज हम फर्स्ट पार्ट में यानी फर्स्ट वीडियो में कुछ अंश के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले 2 वीडियो में शेष कहानी को हम पूरा करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेता हुआ हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी इस तरह से है। अब सबसे पहले मैं इसमें व्याकरण देखूंगा और व्याकरण के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में आती हैं और जरूरी है आपके सिलेबस के लिए, उसको आपको जानना चाहिए। वो बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। तो सबसे पहला है कस्मिश्चित। 2 शब्द हैं, कस्मिन प्लस चित, संधि विच्छेद कर दिया तो बना कस्मिश्चित। अगला शब्द है न्यवसत। न्यवसत में नी उपसर्ग है, वस धातु है, ध्यान रहे वस धातु, और वस धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन बनता है अवसत। तो नी न्यवसत को जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा नी प्लस अवसत। और वस धातु का डिटेल क्या है आपको बता दिया। अवसत में लंग लकार है, वस धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन, ये आपकी जानकारी के लिए। अगला शब्द है निक्षिप्य। इसमें नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है निक्षिप्य। अगला शब्द है किंचित कालाद अनंतरम। 2 शब्द हैं, दोनों को एक साथ कर दिया गया, तो दोनों को अलग अलग बता देता हूं। किंचित में किम प्लस चित 2 शब्द हैं, विच्छेद कर दिया आपको, किम प्लस चित किंचित। कालाद अनंतरम में कालाद प्लस अनंतरम तो बनता है कालाद अनंतरम, ये संधि विच्छेद आपने कर दिया। उसके बाद है नयतादृश में भी 2 शब्द हैं, एक है नय प्लस एतादृश, न प्लस एतादृश मिलकर बनता है नयतादृश, ये संधि विच्छेद है। अगला शब्द है दृष्ट। दृश धातु है और इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दृश धातु कत प्रत्यय, तो दृष्ट बना। अगला शब्द है खादंतम, यानी खाद धातु है और इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो खा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा खादंतम। अब इसी तरह से क्षत्रिय प्रत्यय के कुछ और भी शब्द होंगे इसी के समान, आप उसको खुद पहचानेंगे कि वो कौन सा शब्द है जिसमें बिल्कुल खादंतम की तरह उच्चारण हो रहा है, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय, ये आप अब खुद थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अगला शब्द है आगंतव्यम। आ उपसर्ग है, गम धातु है और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, तो मिलकर बनता है आगंतव्यम। ये आपको मैंने व्याकरण बताया। अब एक एक शब्द का अर्थ हम लेते हैं। एक एक शब्द का अर्थ है पुरा, मतलब बहुत पहले, पुरा बहुत पहले। कस्मिश्चित किसी, ग्रामे गांव में, एक ग्रामे सप्तमी विभक्ति है, एका निर्धना वृद्धा, एका एक निर्धना बूढ़ी वृद्धा स्त्री, बूढ़ी निर्धना गरीब वृद्धा बूढ़ी। अब यहां पर एका स्त्रीलिंग है क्योंकि निर्धना और वृद्धा ये भी आपका स्त्रीलिंग है इसीलिए, और वो क्यों है, स्त्री भी है साथ में, ये सारे देखें तो स्त्रीलिंग है, इसीलिए एका स्त्रीलिंग में है कि एक गरीब बूढ़ी औरत न्यवसत रहती थी।
बहुत पहले एक गांव में या किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याह च, तस्याह उसके च और उसकी एका एक दुहिता पुत्री बेटी जो विनम्रा, विनम्रा मतलब बहुत विनम्र, सुशील, पोलाइट, बहुत सौम्य, मनोहरा च और मनोहरा, मनोहर मतलब सुंदर, चासीत च प्लस आसीत, यानी च हम इधर जोड़ देंगे विनम्र के बाद, और उसकी एक बहुत सुंदर और सुशील पुत्री थी। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम, स्थाल्याम यानी थाली, थाली में तंडुलान, तंडुल यानी चावल, चावलों को निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब छोड़कर, रखकर, डालकर, पुत्री अपनी पुत्री को आदिदेश, आदिदेश आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर अपनी पुत्री को आदेश दिया या कहा, क्या कहा? सूर्य तपे, सूर्य के आतप यानी सूर्य की जो धूप है, उस सूर्य के धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो, पक्षियों से बचाओ। आदेश दिया कि इन चावलों को, धूप में रखे हुए चावलों को पक्षियों से बचाओ, पक्षियों के खाने से बचाओ। किंचित कालात अनंतरम, किंचित कुछ, कालात समय, अनंतरम मतलब बाद, कुछ समय के बाद, एको एक, विचित्र विचित्र, अद्भुत अनोखा, काकह कौवा, समुड्डीय उड़ता हुआ, तस्या उसके, समीपम समीप, अगच्छत आ गया। कुछ समय बाद एक बहुत विचित्र अद्भुत कौवा उड़ता हुआ उसके पास यानी उस लड़की के पास आ गया। अब क्या कहानी होता है, अब आगे देखते हैं। न नैतादृश, न मतलब नहीं, एतादृश ऐसा ऐसी, स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण सोना, पक्ष कहते हैं पंख, फेदर, सोने के पंख, और रजत चंचू, रजत कहते हैं चांदी, चंचू मतलब चोंच, जो चांदी की चोंच और सोने के पक्ष पंख वाला स्वर्ण काकह, स्वर्ण काका सोने का कौवा, गोल्डन क्रो, तया उसके द्वारा यानी उस लड़की के द्वारा। अब ये न यहां आएगा, न नहीं, पहले, पहले पूर्वम पहले, दृष्टा देखी गई या देखा गया कि इस तरह का सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उस लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया, उसने पहले कभी नहीं देखी थी इस तरह का अनोखा कौवा। तम उसको, कौवे को, तम उसको यानी कौवे के लिए आया है। तंडुलान चावलों को, खादंतम खाता हुआ, उसके द्वारा उसको चावल को खाता हुआ, हसंतम च और हंसता हुआ, यानी कौवा जो चावल खा रहा था और हंस रहा था तो उसको चावल खाता हुआ और हंसता हुआ, विलोक्य देख कर, बालिका वह लड़की, रोदितुम आरब्धा, रोदितुम रोना, आरब्धा आरंभ कर दिया। उस कौवे को चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर वह लड़की रोने लग गई। तम निवारयंती, तम मतलब उसको, उस कौवे को, निवारयंती उड़ाती हुई, बार बार उड़ाए, हाँ उड़ाती हुई, सा वह लड़की, सा वह लड़की, प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी, मिन्नतें करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही है, किस तरह से कि तंडुलान मां भक्षय, तंडुलान मतलब चावलों को, मां मत, भक्षय खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मेरी माता, माता अति बहुत, निर्धना वर्तते गरीब है, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष जो सोने का पक्ष वाला यानी स्वर्ण पक्ष मतलब पंख, सोने के पंख वाला काकह कौवा, प्रोवाच, प्रोवाच मतलब बोला,
कहा। तो सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, मां शुच। मां मतलब मत, शुच मतलब उदास हो या मत दुखी हो, उदास मत हो। सूर्यात प्राक, सूर्यात सूर्य से प्राक, प्राक मतलब पहले, सूर्य से पहले यानी सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले। ग्रामात बही, गांव से बाहर, ग्रामात बही, बही में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है कि सूर्योदय से पहले यानी सूर्योदय से पहले और गांव से बाहर पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के अनु मतलब पीछे, पीपल के पेड़ के पीछे त्वया तुम आगंतव्यम आ जाना। उसने कहा कौवे ने कि सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पीपल के पेड़ के पीछे आ जाना। अहम मैं, कौवा कह रहा है, अहम मैं तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम, तंडुल चावल, मूल्यम मूल्य कीमत, जो चावल की जो कीमत है, जितने चावल मैंने खाए उस चावल की कीमत दास्यामी दूंगा, मैं तुम्हें चावल की कीमत दूंगा, तुम वहां आ जाना। बस प्रहर्षिता, खुशी खुशी, बड़ी खुशी के मारे वह बालिका लड़की निद्रामपि, निद्राम प्लस अपि, नींद भी नहीं ले सकी, वह नींद भी नहीं ले सकी, इतनी खुश हुई कि उस खुशी के मारे उस बालिका को नींद भी नहीं आई, उसकी पूरी नींद भी पूरी नहीं हो सकी कि उसे उसके चावलों का मूल्य कल मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा। अब आगे कहानी बनती है ये, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। अब यहां पर भी हम व्याकरण देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है सूर्योदयात पूर्वमेव, यहां पर है सूर्य प्लस उदयात, सूर्योदयात प्लस पूर्वम प्लस एव, तो सूर्योदया, सूर्य प्लस उदयात प्लस पूर्वम प्लस एव, ये चार शब्द मिलकर एक शब्द बना सूर्योदयात पूर्वमेव। ये इसमें संधि विच्छेद का। अगला शब्द है तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, ये संधि विच्छेद है। अगला शब्द है उपस्थिता में देखेंगे, उपसर्ग है, स्था धातु है, कत प्रत्यय का प्रयोग है। कत प्रत्यय का प्रयोग जब होगा तो उपस्थिता बना, जब उसमें टा प्रत्यय और जोड़ोगे तो बन जाएगा उपस्थिता स्त्रीलिंग में। तो यहां पर आपको दो प्रत्यय है, कत प्रत्यय और टा प्रत्यय, जहां उपसर्ग है और स्था धातु है। अगला शब्द है वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, ये आपका संधि विच्छेद हो गया कि दो शब्द अलग अलग कर दिए, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्षस्योपरि। अगला शब्द है विलोक्य, यहां पर वि उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अंत में यह है ना तो वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो यह हो गया विलोक्य। अब अगला है संजाता, सम उपसर्ग है, जन धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहां पर, तो बना संजाता। अगला शब्द है स्वर्ण गवाक्ष कथितम, यहां पर भी दो शब्द है, दोनों को अलग अलग करेंगे तो बनेगा स्वर्ण गवाक्षात प्लस कथितम, तो मिलकर बना स्वर्ण गवाक्षात कथितम, ये संधि विच्छेद था। अगला शब्द है आपका त्वमागता, त्वम प्लस आगता, त्वम प्लस आगता, त्वमागता। अगला शब्द है त्वत्, आगता आ धातु है और गम, आ उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग है। त्वमागता में त्वम हमने ले लिया था, आगता बचा, आगता में आ उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहां पर, तो बनेगा आगता। अगला शब्द है त्वत्कृते, त्वत्कृते में तव प्लस कृते, तो त्वत्कृते, तव कृते, तव प्लस कृते, या त्वत भी आप कर सकते, तव प्लस कृते, त्वत्कृते। अगला है ताम्र सोपानेन नैव, अब इसमें भी संधि विच्छेद है, ताम्र सोपानेन प्लस
एव, दो शब्द है, संधि विच्छेद कर दिया, ताम्र सोपानेन प्लस एव ताम्र सोपाने नैव। ये मैंने आपको जो व्याकरण के नजरों से बताया कि क्या क्या जानकारी आपके लिए होनी चाहिए। अब एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, चलिए ध्यान दीजिए। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदयात, सूर्य उदय से, सूर्योदयात पंचमी विभक्ति, सूर्योदय से, पूर्वम पहले, एव ही, यानी सूर्योदय से पहले ही, सूर्य निकलने से पहले ही, सा वह लड़की, तत्र वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई, पहुंच गई, यानी सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य पेड़ के ऊपरी, ऊपर, पेड़ के ऊपर, विलोक्य देखकर, जब उसने देखा पेड़ के ऊपर देखकर, सा वह लड़की, चा मतलब और हम पहले ले लेंगे, और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकिता, बहुत आश्चर्यचकित, संजाता हुई, बहुत आश्चर्यचकित हुई, यत क्यों हुई, यत की क्योंकि, तत्र वहां, स्वर्णमय, सोने का, स्वर्णमय मतलब सोने का, प्रासादो, प्रासादो मतलब महल यानी घर, वर्तते वहां पर थे, कि पेड़ के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई कि वहां पर सोने के महल थे, सोने के महल ही महल हैं। यदा जब, काक कौवा, शयित्वा उठकर, जागकर, सोया हुआ था, उठकर, कत्वा प्रत्यय है, प्रबुद्ध, प्रबुद्धस्तदा, तदा, प्रबुद्ध प्लस तदा, यहां पर संधि विच्छेद है, तो प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब जागा, तदा तब, यदा जब, कौवा शयित्वा नींद से, प्रबुद्ध मतलब जागा, सोकर जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्ष कथितम, स्वर्ण गवाक्षात यानी सोने के जो गवाक्ष यानी खिड़की है, उस खिड़की से कथितम कहा, उस खिड़की को खोलकर उसने कहा, हम हो बाले, हे बाले, हे लड़की, तुम आगता, तुम आगता, आ गई, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम, सोपान यानी सीढ़ी, अवतार्यामि उतारता हूं, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूं ताकि तुम महल में आ जाओ, पेड़ तक। तत्कथय, तत् मतलब तो, कथय मतलब बताओ, उसके बाद बताओ, स्वर्णमयम सुनहरा सोने वाला, रजतमयम चांदी वाला, ताम्रमयम वा, ताम्र कहते हैं तांबा या तांबे वाला, उसको ऑप्शन दे दिया कि भाई तो अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, बताओ कि तुम्हें, बताओ कि सोने वाला, चांदी वाला या तांबे वाले कौन सी सीढ़ी चाहिए, किस सीढ़ी से तुम ऊपर आओगे, कौन सा नीचे उतारो। कन्या अवदत, कन्या लड़की ने अवदत कहा, कन्या ने कहा क्या, अहम मैं, निर्धन मातु दुहिता अस्मि, निर्धन मातु गरीब, मातु मां की, दुहिता पुत्री बेटी, अस्मि हूं मैं गरीब मां की बेटी हूं, ताम्र सोपाने नैव, ताम्र सोपान यानी तांबे की सीढ़ी से एव ही, आगमिष्यामि आऊंगी, मैं तो एक गरीब मां की बेटी हूं, सोने चांदी से मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए तो जो तांबे की सीढ़ी है, सस्ती सीढ़ी, आपके पास वही है तो वही सीढ़ी दे दीजिए, मैं उस तांबे की सीढ़ी से आऊंगी। वो इस तरह से उसने कहा। परम परंतु, स्वर्ण सोपानेन सा, स्वर्ण सोपानेन यानी सोने के सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम सोने के भवनम में, आरोहत, आरोहत मतलब चढ़ना, पहुंचना, चढ़ गई, पहुंच गई, परंतु सोने की सीढ़ी से वह उस सोने के महल में, स्वर्ण भवन में पहुंच गई, क्योंकि कौवे ने सोने की सीढ़ी उसके लिए
उतारती थी, वो उसी से ऊपर आई। तो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे। अगली बार इसकी आगे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।